कोसी नदी की कलकल ध्वनि, शांत वनों का वातावरण और पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा चमत्कारी स्थान जहां देवी स्वयं एक चट्टान पर विराजमान है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है उत्तराखंड का गर्जिया माता मंदिर। हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम गांव जा रहे हैं और हमारे गांव के रास्ते में रामनगर में पड़ता है गर्जिया माता मंदिर। तो हमने सोचा कि पहले गर्जिया माता जी के दर्शन करते हैं और फिर गांव जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। मौसम एकदम सुहावना है, पानी बहुत ज्यादा है और भीड़ भी बहुत ज्यादा है। सो अभी हम आपको माता जी के दर्शन करवाते हैं। बहुत फेमस मंदिर है और बहुत हिस्टोरिकल मंदिर भी है, तो इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले माता जी के दर्शन करते हैं। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। हम कोसी नदी और चट्टान में विराजमान माता को साफ देख सकते हैं। हालांकि आपको ये बता दूं कि ये वीडियो जून का है, तब वहाँ ऐसा मौसम था, लेकिन आजकल बरसात के वक्त वहाँ का हाल थोड़ा सा बेहाल है। पार्किंग के बाद मंदिर तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। इस किनारे से दूसरे किनारे यानी मंदिर तक जाने के लिए आपको पहले सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी और फिर ब्रिज आता है जिस पर आपको सीधा चलते जाना है। अब यहाँ से शुरू होता है रास्ता। यह मंदिर रामनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। जंगलों और नदियों के बीच छिपा ये पवित्र स्थल अपने साथ कई धरोहर को समेटे हुए है। यहाँ पे लिखा नहीं है। सुबह का वक्त था तो भीड़ उतनी नहीं थी, वरना कई बार तो माता के दर्शन के लिए भक्तों को घंटों घंटों का इंतजार करना पड़ता है। लोग स्नान भी कर रहे हैं। कोसी नदी के घेरे में बसे इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि शिला मध्य सुशोभित कोसिंध्या सुशीतले गर्जयंती सदा भक्त्या देवी गर्जा नमस्तुते। अर्थात कोसी नदी के बीच एक चट्टान पर सुशोभित माँ गर्जिया को प्रणाम है, जो सदा भक्तों की पुकार पर गर्जना करती है। कहते हैं भक्त पहले कोसी नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद सीढ़ियां चढ़कर गर्जिया माता के दर्शन करते हैं। टॉप वहां जाना है, वहां मंदिर है। मुंह मत बनाओ। वाओ, अब जहाँ माता का दरबार हो वहाँ गौ माता ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है। इस पूरे सफर में ये तस्वीर सबसे अहम तस्वीर थी, क्योंकि यही तस्वीर तो एक माँ के प्रेम को दिखाती है। यहाँ से भीड़ लगी हुई है, भीड़ क्या बोलेंगे, लाइन लगी हुई है। और वहाँ तो ज्यादा ही लंबी लाइन है। ये मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज केवल एक निशान नहीं है, माँ की उपस्थिति और कृपा का प्रतीक है। हर हवा के झोंके के साथ वह भक्तों के लिए माँ के आशीर्वाद का संदेश लाता है और ऊंचाई पर लहराता यह ध्वज दर्शाता है कि यह स्थान शक्ति, शांति और श्रद्धा का केंद्र है। कहते हैं ये मंदिर माता पार्वती यानी गिरिराज हिमालय की पुत्री गिरजा अथवा गर्जिया को समर्पित है, जिसका संबंध महाभारत काल से है। यहाँ से शुरू होता है गर्जिया माता मंदिर का प्रवेश द्वार।
यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 80 से 90 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। अब हम पहली सीढ़ी पर थे और वहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि कृपया चढ़ावा इधर उधर ना फेंके, केवल दान पात्र में ही डालें। अब घंटी बजाकर हम भी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। सीढ़ियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तरफ लोगों के लिए जाने का रास्ता बनाया गया है, जबकि दूसरी तरफ लोगों के लिए नीचे उतरने का रास्ता बनाया गया है और सीढ़ियों के हर पिलर पर लोगों ने चुनरी बांधी हुई है। इस साइड से लोग वापस आ रहे हैं और इस साइड से ऊपर जा रहे हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए। ये जो भगवान जी के मंदिर होते हैं, यहाँ से सीधा स्ट्रेट ऊपर जाना है। यहाँ से जाने की लाइन है और यहाँ से लोगों के आने की लाइन है। और ये नदी यही तो लोगों की आस्था है, हम हिंदुओं की आस्था। चाहे जितनी चढ़ाई हो, कुछ हो, माता के दर्शन तो जरूर करने। माता का मंदिर। ये लोग मेरे को चिढ़ा रहे हैं, बताओ। ये कह रहे ब्लॉगर, मम्मी वेलकम। हेलो, हम मंदिर गए हैं आज। बोलो वेलकम टू माय चैनल मम्मी। वेलकम वेलकम माय वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस, हम आज गर्जिया माँ पे जा रहे हैं। भावना में बोलो ना, बोलो ना, बोलो। सीढ़ियों के साइड में कई छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं, जहाँ अलग अलग भगवान विराजमान हैं और ये है माँ काली का मंदिर। और ये आसपास देखो एकदम काली चुन्नियां सारी जगह। और अब हम पहुंच गए गर्जिया माता के पास। हालांकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए तस्वीर नहीं ले पाई, लेकिन यकीन माने यहाँ पर माता गर्जिया की प्रतिमा बहुत ही अद्भुत है। अब माता के दर्शन के बाद हमने मंदिर की परिक्रमा शुरू कर दी। पौराणिक मान्यता है कि गर्जिया देवी का मंदिर जिस टीले पर उपस्थित है, वह टीला एक बार कोसी नदी में आई बाढ़ में बहने लगा था। तब भैरव देव ने टीले को आवाज लगाई और कहा, ठहरो बहन ठहरो, हम सबके साथ यहीं निवास करो। इसके बाद गर्जिया देवी कोसी नदी के बीच में वहीं रुक गई और वहीं उनका मंदिर बनवाया गया। अब माता के दर्शन करने के बाद हम सीढ़ियों से नीचे उतरे और सीधा बड़े भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। सीढ़ियाँ
गर्जिया माता। कौन है? वहाँ से लाइन बनती आ रही है। हम नीचे आ चुके हैं मंदिर के दर्शन। यहाँ पे एक जगह लिखा है कि माता के दर्शन के बाद भैरव मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। तो अब माता के दर्शन के बाद हम जाएंगे भैरव मंदिर जो साइड है वहाँ पर। एक गुफा के अंदर भैरव बाबा विराजमान थे। कहते हैं भैरव देव जी की पूजा के बाद ही गर्जिया माता की पूजा संपन्न मानी जाती है। इसलिए हमने भी भैरव बाबा के दर्शन किए। यहाँ भैरव देव को चावल और उड़द की दाल चढ़ाई जाती है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब बाहर आए और मुझे वहां से ये प्रसाद मिला। अब पूजा करने के बाद और गर्जिया माता के दर्शन के बाद हम बढ़े कोसी नदी की तरफ। अब माँ के दर्शन के बाद कोसी नदी के दर्शन करना भी जरूरी था। जय हो गर्जिया माता। माता जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। हाँ, धूप के कारण वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। अब हम वहीं जा रहे हैं। लोग तो स्नान भी कर रहे हैं। यहाँ पे पता है हर जगह गाय है। जय हो गौ माता। देखो यहाँ पर भी है। सच बताऊँ थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई है। अभी मैं गांव जा रही हूँ तो वहाँ पे आपको गांव के अब आप यहाँ से कोसी नदी को ठीक से देख पा रहे होंगे। नदी का शोर बहुत ज्यादा था, लेकिन ये शोर कानों को चुभ नहीं रहा था, बल्कि मन को सुकून दे रहा था। हम भी काफी वक्त तक इस नदी पर बैठे रहे। और यहाँ से है गर्जिया माता और ये है आपका राम मंदिर। कोशिश करूंगी आपको नदी की आवाज आए, शायद आ भी रही होगी। और अभी हम भी पैर, मैं इस वाले पत्थर में बैठती हूँ इस वाले में। चप्पल उतारो और बस। ये पानी इतना साफ है बता नहीं सकते। ये पानी कितना साफ है। और ये करना ही पड़ेगा। मुझे मेरी फैमिली बैठी है। साफ इस नदी को देख लीजिए। वो आप शायद देख रहे होंगे, एक हल्का सा पत्थर, इसी
किसी ने वो शिवलिंग बना रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। हाय करो, हाय मम्मी, हाय कर। अच्छा मम्मी ध्यान में है। ओ जीजा, जीजा है मेरे। पानी का भाव में ज़्यादा भी होने लग रहा है। हाँ हो गया, बारिश हो रही है ना, ज़्यादा भी पानी का भाव ज़्यादा हो गया सुमन। सुमन का दिखा, चलो क्योंकि उनने वो बनाया था ना, बहुत ऊपर था वो। ना बारिश हो रही है, अपने को ठोक नहीं रही है। सुमन बारिश हो रही होगी, कभी भी आ सकता, चली जा। हाँ मुंडी तो डाल ही नहीं रही है तो दोस्तों, गर्जिया माता मंदिर की यह दिव्य यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आप उत्तराखंड आए तो इस स्थान को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। प्राकृतिक, भक्ति और शांति, इन तीनों का अनुभव अगर एक ही जगह करना हो तो गर्जिया माता मंदिर सबसे उपयुक्त स्थान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।